बोली राधा रानी सरकार की जय। देखो बीरबल से कहा बादशाह ने कि बीरबल ये 300 रुपये ले जाओ, 300 रुपये 100 रुपये का अब, 100 रुपये का तब और 100 रुपये का अब न तब। तो बीरबल बड़े चतुर थे बुद्धि के, तो उन्होंने कहा काम किया, 100 रुपये की तो मिठाई ली। फिर थोड़े आगे चले, एक जगह पंडित जी कथा कह रहे तो 100 रुपये माँ चढ़ा दिए। फिर थोड़े आगे चले, एक नृत्य की नृत्य कर रही थी, 100 रुपये माँ दे दिए। जब लौट के आए तो बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल 100 रुपये का अब, बोले महाराज 100 रुपये की मिठाई लो अब। बोले 100 रुपये का तब, बोले महाराज 100 रुपये एक पंडित जी कथा कर रहे थे, वो मरने के बाद तब मिलेंगे। बोले 100 रुपये का अब न तब, बोले एक नृत्य की नृत्य कर रही थी, वो 100 रुपये माँ दे दिया, वो अब मिलने न तब मिलने। तो इसलिए ठाकुर जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। एक दिन बीरबल जी के पास कुछ संत पहुंच गए, बोले बीरबल जी बड़े पहुंचे हो संत हैं, देखते हैं। तो उनके घर पहुंचे तो वो घर नहीं थे। कहाँ थे? कोई आदमी गुजर गया था, उसकी मुर्दनी में गए थे। तो उसकी पत्नी से पूछा कि बीरबल जी कहाँ हैं? कि कोई गुजर गया, वो गए उनके पास में। तो उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है कि उनके सिर पर कलंगी है। देखना, अब जब सब लोग लेके जा रहे थे तो सबके सिर पर कलंगी थी, और सब क्या बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। क्या सत्य है? मरा हुआ आदमी क्या कहलवा रहा है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। एक दिन तुम्हारी यही गति होगी, सत्य बोलो। क्या सत्य है? वो राम का नाम। लेकिन हम जीते जी नहीं बोल रहे हैं, वो बोलवा रहा है। तो बीरबल सबको बैराग हो गया, अरे कुछ नहीं है भैया, क्या संसार में लड़ना है, क्या झगड़ना है, प्रेम से बोलो, प्रेम से बुलवाओ। बैराग सबको, सबके सिर पर कलंगी। अब वो कहने लगे भाई इसमें कौन से बीरबल हैं, कैसे पहचान होगी, चलो शमशान तक चलते हैं। जब उधर से लौट के आए जला के, तो सिर्फ एक बीरबल के सिर पर कलंगी थी कि बोले हमको खेत जोतना है, कोई हमें फलानी जगह जाना है, कोई कहे हमें बनारस जाना है, कोई कहे अयोध्या जाना है। सब भूल गए। जाके प्रणाम किया, बोले महाराज आप ही बीरबल हो? बोले कि हाँ, मुझे इस दास को ही बीरबल कहते हैं। तो एक बात बताओ बीरबल जी, जब इधर से जा रहे थे सर्व के सिर पर कलंगी थी, आपकी पत्नी ने बताया कि बीरबल के सिर पर कलंगी है, लेकिन जब इधर से वापस आ रहे हैं तो खाली सिर्फ आपके सिर पर कलंगी है और किसी के सिर पर कलंगी ने क्या बात है, क्या कारण है इसका? तब बीरबल जी कहने लगे संत भगवान मुझे मालूम है कि मुझे एक दिन यहाँ से जाना है, ये सब लोग भूल गए हैं। इसलिए दो बातों को याद रखो, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, एक नारायण दूसरी मौत को श्री भगवान। एक मौत को मत भूलो, एक मुझे जहाँ से जाना है, एक भगवान को मत भूलो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ देखो भगवान ऐसे दयालु हैं, उन जैसा कोई दयालु नहीं है। क्यों कि मौसम कौन कुठल खल कामी, जो तन दियो ताए बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये मानव शरीर दिया उन्होंने, उनकी कृपा से कौन से जन्म के पुण्य हुए, वो हमारी ठाकुर जी कृपा करने वाले। और जब राधा रानी का दरबार लगा हुआ था तो देव ऋषि नारद बड़े तेज दौड़ के आ रहे थे। ये जेठ का महीना था और मस्तक में पसीना आ रहा था। तो देखा राधा रानी ने कि देव ऋषि नारद बड़े घबरा रहे, हाँप रहे हैं। तो कहा राधा रानी के आओ आओ देव ऋषि नारद, आपका स्वागत है, कहो कहाँ से आ रहे हो, क्या कारण है? तो देव ऋषि नारद कहने लगे श्री राधा रानी, आज मेरे श्याम सुंदर, मेरे आधार मदन मोहन बड़े कष्ट में है। क्या कष्ट में है? क्या वैद्य डॉक्टर हकीमों को नहीं दिखाया? कि सबको दिखाया लेकिन कोई उनका दुख दूर नहीं कर पा रहा है। क्या कोई दुख दूर नहीं कर पा रहा है? तो देवर्षि नारद मुझे बताओ मेरे लिए क्या सेवा है? कि कोई भक्त, देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं कि कोई भक्त अपने चरणों की रज उनको धोखे दे दे तो का दुख दूर हो जाए। वो देवर्षि नारद द्वारका में 16,108 रानी, 16,100 रानी, 8 पटरानी थी, किसी ने नहीं। आप तो भक्त थे, आप तो हंस में नारायण नारायण जपते रहते हो, आप ही दे देते। तो नारद जी चरणों में बोले अरे क्या कह रही हो, भगवान को अपने चरणों की रज मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो राधा रानी ने कहा देवर्षि नारद जल्दी जल लाओ और चरण धो के चरण ले जाओ। अब नारद जी ऊपर नीचे देख रहे हैं, आप क्या बोल रही हो?
आप क्या बोल रही हो? वो भगवान हैं, आप उनको अपने चरणों की रज दोगी, आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो राधा रानी ने क्या जवाब दिया? हे देवर्षि नारद, आप एक नरक की बात करते हो? मुझे कोटन कोट नरक क्यों न भोगने पड़ जाए, मैं वो नरक भोगने के लिए तैयार हूं, अपने श्याम सुंदर का दुख नहीं देख सकती। वो राधा रानी नरक भोगने के लिए तैयार है, लेकिन अपने श्याम सुंदर का मदन का दर्द नहीं देखती। राधा रानी तो कैसे भगवान उनको भूल जाएंगे? कन्हैया कैसे भूल जाएंगे? भैयाओ देखो, संसार में नाच रहे हैं, और नाचना तो वही है, सब नाच रहे, सब पागल हैं संसार में। कोई धन दौलत का पागल है, कोई कैसा पागल है, कोई पति का, पत्नी का, कोई पुत्र का, लेकिन सच्चा वही पागल है जो ठाकुर जी का पागल हो जाए। और इस कामर के पे दूचो चढ़े न रंग, जब श्याम सुंदर का राधा रानी का रंग चढ़ जाएगा तो सब रंग फीके पड़ जाएंगे। देखेंगे क्यों कि दरस परस मुख पंजन पाता, कटे पाप कहें वेद पुराना। आपको उनकी कथा भी सुनने को मिल रही है, उनके दर्शन मिल रहे हैं। कितने आप बड़े भाग्यशाली हो। आज संत भगवान ने, हमारे पूज्य गुरुदेव गिरिजी जी महाराज ने आज यहाँ वृंदावन से आपके शहर में गंगा किनारे राम नाम रूपी गंगा बहा दी है। आप सभी इसमें गोता लगा में देखो, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जब देवर्षि नारद ने देखा, आप क्या बोल रही हो, वो भगवान हैं, आप अपने चरणों की रज देंगी उनको तो आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी। बोले देवर्षि नारद, तुम नरक की बात कर रहे हो, मुझे कोटन कोट नरक भोगने पड़ जाए, वो नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने श्याम सुंदर का दुख नहीं देख सकती, और आप शीघ्र करो। और नारद जी वो चरण रज ली, चरण धोए और लेके पहुँच गए, और भगवान को पिलाया, भगवान का दुख दूर हो गया। और सब 16,000 रानी देखती रह गईं, चरणों में गिर गईं। हे श्याम सुंदर, हमें क्षमा कर देना, हम तो अपने आप को भक्त कहते थे, हम कोई भक्त नहीं, वो ब्रजवासी, वो श्री राधा रानी, इसलिए आप तुम उनको याद करती थी। वो राधा रानी, उनकी महिमा कौन बखान कर सकता है? कोई बखान नहीं कर सकता। कहा है जब मीरा जी थी ना, तो एक संत भगवान ऐसे ही आश्रम था, वहाँ आए थे, और जैसे हमारे ये ठाकुर जी बैठे थे ना, तो उनके पास एक छवि थी, किसकी? ठाकुर जी की, जिनका नाम क्या था? गिरधर गोपाल। और छोटी सी मीरा थी, कितनी साल की? श्रीराधी छोटी सी थी, 12 साल की। जब उस मूर्ति को देखा जी, 51 रुपये का दान पिंटू अग्रहरी इलाहाबाद, यानी प्रयागराज वाले, इलाहाबाद वाले 51 रुपये का दान दे रहे हैं। पिंटू अग्रहरी, तो बाकी बिहारी उनके भंडार सदा भरते रहे। तो ठाकुर जी की मूर्ति को देखा, संत भगवान बता रहे हैं कि इनका नाम गिरधर गोपाल है। तो मीरा कहने लगी, गिरधर गोपाल? उसे पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? पहले पिछले जन्म की। ये पिछले जन्म की कौन थी? एक गोपी थी। सुनो, गोपी थी। जब इसका विवाह हुआ था ना, तो इसकी माँ ने कहा अपनी बेटी से, बेटी तू वृंदावन में जा रही है ना, तो सबको अपना मुँह दिखाना, उस कन्हैया को मत दिखाना, कान्हा को मत दिखाना, वो छलिया है, वो एक बार जिसको देख ले वो उसी का हो जाता है। जब विदा करा के ला रहे थे, हमारे कन्हैया गैया चरा रहे थे वन में, तो कन्हैया कहने लगे, अरे भैया राम राम। बोले राम राम। भैया भाभी को विदा करा के ले, हमें भी मुँह दिखा दो। अब कन्हैया बोले तू मुँह देख ले ना। अब बोले तेरी भाभी अब मुँह दिखावे। बोले अरे नंद के छोरा, मैं तो को मुँह नहीं दिखाऊंगी। तो माने कि कुछ उपहार चाहिए, तो कन्हैया ने अपनी माला उतार के, ले भाभी माला, सो फेंक दी माला। तो कन्हैया ने कहने लगे, अरे गोपी, तो अपने रूप में इतना भगवान है कि एक दिन मेरा रूप देखेगी तू तरसेगी। जब कन्हैया ने 7 दिन 7 रात गिरा पर्वत को धारण किया, तो सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए थे। ये गोपी भी आई थी, तो उसने कन्हैया को देखा, तो कन्हैया ने ऐसे मुख कर लिया। बोली गोपी, इस रूप में तुझे दर्शन नहीं होंगे, चरणों में लगे, मुझे क्षमा कर देना कन्हैया, मैंने तो अपनी माँ की बात मान ली थी। तब कन्हैया ने कहा, गोपी इस रूप में मुझे तेरे दर्शन नहीं होंगे।
जो दूसरा रूप होगा तब मैं तुझे गिरधर गोपाल के नाम से प्राप्त होऊंगा। अब मीरा को, उस गोपी को दूसरे जन्म क्या बनी थी? वो मीरा। और जब उसकी माँ सत्संग सुनने के लिए आई थी तो अपनी बेटी को भी साथ में लाई थी। जब मीरा ने देखा कि माँ ये बाबा के गिरधर गोपाल इनका क्या नाम है, तो संत भगवान पर कहने लगे हमारे ठाकुर जी का नाम है गिरधर गोपाल। तो मीरा कहने लगी ये मेरे हैं। संत भगवान तू पागल है क्या, ये बच्चा है। और रोने लगी कि मैया मुझे ठाकुर जी दिलवा दो। तो संत भगवान बोले ये खिलौना नहीं है, इनकी पूजा करना बड़ा कठिन है। आप एक बात बताओ, आप वृंदावन गए और किसी देखे देखे मूर्ति ले आए, अब ठाकुर जी को आपने घर में रख दिया, हमने उसका भोग लगाया ना अगरबत्ती लगाई, तो अपराध होगा। या तो लाओ मत, लाओ तो जैसे हमारे ठाकुर जी है ना, ये बच्चा है, जैसे माँ बच्चे की रखवाली करती है ना, दूध पिलाती है सुलाती है, ऐसे उनकी सेवा करना है। तो देखना माता बहनों ध्यान दें। तो मीरा जी क्या कह रही है कि मैया मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। तो मैया कह रही है बेटी तू पागल हो गई है क्या, वो भगवान ठाकुर जी हैं। ये 51 रुपये का दान छोटे लाल मौर्य जी, आशीषपुर दसिया वाले 51 रुपये का दान दे रहे हैं। ठाकुर जी का भंडार सदा बढ़ते रहे। तो देखिए मीरा जी भोजन नहीं कर रही है और कैसी हो गई, ऐसी थक गई, पीली पड़ गई। और वैद्य को बुलाया, अरे वैद्य जी मेरी बेटी की नबज देखी है ना, मीरा को हो क्या गया है। तो देखो वैद्य जी नबज देख रहे हैं, उनका रोग समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं वैद्य जी कि महारानी जी पता नहीं मीरा को क्या हो गया है, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठाकुर जी का प्रेम हो गया है, इनको प्रेम रोग हो गया है। अब ये ठाकुर जी इनको दुख दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। वैद्य जी भी चले गए वापस। तो मीरा जी कह रही है मैया वो गिरधर गोपाल ठाकुर जी मुझे दिला दो, मेरे ठाकुर जी हैं, एक जन्म का नहीं मेरा कई जन्म का उनसे नाता है। तो संत भगवान को देखो रात को सो रहे थे, ठाकुर जी को सुला दिया, तो स्वयं मीरा की भक्ति को देख के संतों को दर्शन दिए। ठाकुर जी ने कहा संत भगवान जगो और मुझे मीरा को दे दो, मैं मीरा का हूँ। तो संत भगवान बोले अरे हमने सपना क्या देखा है। फिर दोबारा जग आए भगवान, तो संत भगवान ने मीरा को दे दिया कि मीरा ये तेरे गिरधर गोपाल हैं, तू इनको ले, और हम तो वृंदावन जा रहे हैं। तो मीरा जी क्या कह रही हैं, नीको नाम हरि को, अरे नीको नाम हरि को, मैयारी मोए लागे वृंदावन
मैयाओ, मीरा जी क्या करती थी, कीर्तन में नाचती थी बीड़ा लेके। तो एक दिन राणा भोजराज कहने लगे, ओ मीरा तू क्या करती है, संतों के साथ नाचती, मैपुलाल प्रजापति। तो मीरा जी कहने लगी, राणा जी जो दास गिरधर के बने हैं आपको क्यों लग जाती है, मैं नाचती हूँ संतों के साथ, और ये संत मेरे 21 रुपए। भगवान हैं। तो देखो मैया, अगर नाचने का कभी मन हो ना तो भगवान के सामने नाचो, कोई शर्म मत करो। और गाने का मन हो तो फिल्मी गाने मत गाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान का नाम देखो, आपका गाना आए ना आए लेकिन प्रेम से भाव से गाइए। मीरा जी अब गा रही थी तो खुद संत कह रहे, मीरा जी कृपया राग में गाएं। तो मीरा जी कहा, अनुराग, प्रेम से गाओ या राग में आए ना आए। देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उस पर नहीं चल सकते ज्ञान पर, इसलिए प्रेम से अगर जीने का मन हो तो सब जीवों पर दया कीजिए, और भागने का मन हो तो बुरे कामों से दूर भागिए। अब देखो हमारे ठाकुर जी भी नाचेंगे, और आपका मन हो तो प्रेम से नाच सकते हैं। क्यों कि मीरा जी नाच रही है और क्या कह रही है, ओ अब नहीं मानू, कह रही है राणा जी अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा मन अब संतों के संग हो गया है, अब ठाकुर जी के मन में लग गया है, अब मुझे परवाह नहीं है संसार की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। देखो अगर नाचना नहीं है तो बैठे बैठे ऐसे झूम सकते हैं, मन को नचा लो, कि मन है ना बड़ा चंचल है, ऐसे बस में होने वाला नहीं है। ठाकुर जी कृपा करते हैं, सब बड़े प्रेम से नाचेंगे ठाकुर के साथ में। कि मेरी उठे ओ मेरी उठे बिरह की वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी पर जाने जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी पर जाने जाऊंगी, ओ मेरी उठे
कोई छोड़ दिए। कैसे हो मैं कैसे दिखाऊं दिल की। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हेलो की जय। बोल बंसी वारे की। श्री राधे बोल राधा रानी की जय। की जय। तो राम नाम की लूट है, सके तो लूट, और अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। और राम नाम लीनो नहीं और हर सिन कीनो हेत, वो नर ऐसे जामेंगे जैसे मूरी को सो। तो राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कबहू न कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तब कैसे हो सामने से मिलने का, ये कन्हैया से मिलने का क्या है? ये सत्संग है, यही है बहाना और कुछ नहीं है। देखो भैया शर्म नहीं है, समझो कि हम वृंदावन में ठाकुर सामने नाच रहे हैं, क्या शर्म है? अरे राधे राधे ऐसे नहीं, ताली बजाते ऊपर हाथ करो दो ना। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे, आएंगे बिहारी चले आएंगे। राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ आएंगे बिहारी चले
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। कि राधे राधे, कि राधे राधे, ओहो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे ओ राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, ओ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। राधे तालियां बजा दो, तालियां। ये राधे राधे, तो बजा दो मैया। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।